सम्मानित करवाएं भगवान बिरसा मुंडा ये आदिवासी का जल जमीन जंगल कर लड़ाई के जल जंगल जमीन कर लड़ाई के लड़लक और पूरा आदिवासी का आदर्श बनलक जन्मदिन है। राज्य एसोसिएशन छोटा नागपुर का आंगन में आ है तो ये बहुत बहुत धन्यवाद इवन के हो तो जोरदार तालियां इवन का स्वागत कर देवा मैडम महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का 128वां जन्मदिन लेकिन सरकार गौरव जनजाति दिवस के नाम से हो कहेला कि अवसर में अंडमान
बहुत बहुत धन्यवाद हमार सब बहन मंडल दीदी मंडल जोरदार ताली बजाएगा वेलकम सॉन्ग कर रहे हैं और अतिथि मंडल स्वागत कर रहे हैं इसके बाद समय का कमी है का दिन हम छोटा नागपुरी आदिवासियों के लिए आज का दिन एक नहीं दो नहीं तीन तीन खुशियां ले आई। पहला खुशी आज ही का दिन 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य की स्थापना हुआ। आज झारखंड राज्य पूरे झारखंड में पूरे इंडिया में झारखंड फाउंडेशन दिन मनाया जा रहा है। ताली नहीं हो जाएंगे अपने लिए। दूसरी विशेष खुशी आज का दिन को भारत सरकार विशेष रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे समाज की ओर से सहृदय धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज का दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आज ही का दिन धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ। वो करीबन 25 वर्ष तक जीवित थे और उन्होंने जो कार्य किए 25 वर्षों में, मैं समझता हूं कि हम लोग 125 साल में भी कर पाएंगे। उसके लिए जोरदार तालियां। हमें हमारे झारखंड को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे पास हम आदिवासियों को खोने के लिए कुछ भी नहीं। वी हैव नथिंग टू लूज। हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हम भी इंसान हैं, हम भी वही चावल वही रोटी खाते हैं। थोड़ा सा तो हमारे हम आदिवासियों को भारत सरकार साथ ही साथ थोड़ा सा एक सहारा चाहते हैं। मैं आज के इस अवसर पर हमारा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़े राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएनपी, तेलुगुदेशम, आम आदमी पार्टी, सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज के इस पावन अवसर पर सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को, विशेषकर जो मंच में उपस्थित हैं, आपका शुक्रिया करता हूं।
तुझ पे कुर्बान है बिरसा, तू भगवान है बिरसा, तेरा इतिहास है बिरसा, बिरसा बिरसा बिरसा। 19वीं सदी में यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। छोटा नागपुर में बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने यहाँ रहने वालों की काफी जमीन हथिया ली, जिसका व्यापक विरोध किया बिरसा मुंडा ने। उनकी अगुवाई में दूसरी बार विद्रोह 1898 में शुरू हुआ और कई जगहों पर जनजातियों को संगठित करके उन्होंने अपने पारंपरिक हथियारों के साथ अंग्रेजी हुकूमत का पूरी ताकत से विरोध किया। बिरसा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उस समय 500 रुपयों का इनाम घोषित किया गया। अंग्रेजों ने बेहद शातिर तरीके से तकरीबन 32 मुंडा सरदार विद्रोहियों को बहला फुसलाकर या जबरन आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और उन्हीं लोगों से बिरसा के गुप्त ठिकानों का पता लगवाया। बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए। भीषण प्रताड़ना की वजह से वो जेल में ही बीमार पड़ गए और आखिरकार 3 जून 1900 को उनकी मौत हो गई। बिरसा मुंडा आज भी इन लोगों के लिए स्मिता के प्रतीक हैं, जिन्होंने मानवीय सम्मान और स्वशासन की अपराजेय चेतना से समस्त जनजातीय समाज को प्रेरित किया। बच्चा नहीं, हम लोग बच्चा से नहीं भाई जैसा। कितने घने जंगल थे, जरावा थे। इन सब के बीच कुछ कठिन परिश्रम में बड़े बड़े पेड़ों को काटा और यहाँ पे रोड बनाया, चट्टी बनाया। हर विकट परिस्थिति में अंडमान निकोबार को बनाया, बसाया। लेकिन आज भी हमारी स्थिति ज्यों की त्यों है। जो अधिकार हमें मेनलैंड में मिलता था, वो अधिकार से हम वंचित हैं। जो एसटी का अधिकार हमें मिलता था, उनसे हम वंचित हैं। जो ओबीसी का अधिकार हमें मिलना चाहिए था, वो भी हमें नहीं मिला। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन परिश्रम करते रहना है और अपनी एकता को दर्शाना है। जिस प्रकार बिरसा मुंडा जी ने अपने बहुत कम समय में, अपने बहुत कम उम्र में अंग्रेजों से लड़कर हमारे इस भारत देश के लिए लड़ाई की, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, उन्हीं की प्रेरणा लेकर आज हमें हर लोगों को अपने अधिकार, हक के लिए लड़ाई करनी है। तो उसी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर अपने अधिकार के लिए अंडमान निकोबार में लड़ना है।
आप जब तक लड़ाई नहीं करेंगे, जब तक रोएंगे नहीं, जब तक मांगेंगे नहीं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। झारखंड राज्य को बनाने में जयपाल सिंह मुंडा से लेके शिबू सोरेन से लेके हमारे कई नेतागण उस राज्य को बनाने के लिए बिहार से अलग राज्य की मांग करने के लिए कई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। उसी के मद्देनजर आज झारखंड फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है और हमारे लिए गर्व की बात है कि राजनिवास से हमारे 15 लोगों को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर राजनिवास में हमारे 15 अतिथियों को आज आमंत्रित किया है। इसके लिए हम राजनिवास की तरफ से माननीय एलजी साहब को और सेक्रेटरी मैडम को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। वो इसलिए हुआ कि आपने अपनी एकता दिखाई, कि आपने अपनी एकजुटता दिखाई, तब जाके प्रशासन के कान में पानी गया और उनको लगा कि 15 नवंबर के दिन जो छोटानागपुरी आदिवासी जिसे लोकल भाषा में रांची वाला बोलते हैं, उनको भी राजनिवास में सम्मान देना चाहिए। कम से कम एक एहसास हुआ, ये शुरुआत हुई। और उससे पहले जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिनको हम लोग दादा दादा बोलते हैं, उनका एक कम समय का दौरा रहा अंडमान निकोबार में, उसी समय हमारे राज्य के कमेटी का उनसे मिलने गए। सिर्फ कुछ चंद मिनटों की मुलाकात के बाद इसी पिछले 2 महीने के पहले 9 अगस्त 2023 को पूरे सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ पूरे राज्य के कमेटी और हमारे संथाली कल्चरल प्रोग्राम को लगभग 12 लोगों की टीम को झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ न्योता दिया और लगभग 5 दिन का आदिवासी दिवस वहां पे मनाया गया। ये एक शुरुआत है कि रांची उत्सव में आज हमारे लोगों को याद किया जा रहा है। ये पहला अवसर था कि रांची उत्सव के कार्यकर्ता को झारखंड स्टेट के मुख्यमंत्री ने राजकीय सम्मान के लिए वहां पे सम्मान दिया। ये एक गर्व की बात है रांची के लिए और हमारे छोटानागपुरी अंडमान निकोबार में रह रहे रांची वालों के लिए। उसी प्रकार आज हमने कहा कि हमारे बीच में MBBS 2016 बैच में एक गोल्ड मेडलिस्ट है। कितनी खुशी की बात है। इसीलिए रांची उत्सव ने उनको सम्मान के लिए आज आमंत्रित किया है। उनकी मां भी उनके साथ थी। आज बहुत दिनों के बाद तरस गए थे हम एक आध डॉक्टर पाने के लिए, लेकिन आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री कंचन टोपो जी, उनकी बेटी भी 2016 बैच में MBBS कर चुकी है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एक बेटी भी जो है MBBS कर चुकी है और ऐसे नए बच्चे अभी आ रहे हैं। तो प्रेरणा लेना है हमारे अभिभावकों को, हमारे बच्चों को इनसे कि कैसे आने वाले दिनों में हमें रिजर्वेशन नहीं मिला तो क्या हुआ, हम मेहनत करना है, पढ़ना है। हम कभी थोड़ी सोचते थे कि हम वकील बनेंगे। हम तो टीचर का पढ़ाई करके आए थे, केंद्रीय विद्यालय में टीचर थे, लेकिन जब रांची मिशन में काम जुड़े तो एक हमारी जज मैडम आई थी, उनको हमने चीफ गेस्ट बनाया था। उस समय हमारे अध्यक्ष जी JN विश्वकर्मा जी, उनके समय बहुत लंबे समय तक उनके साथ हम काम किए। वैसे तो हम सभी प्रेसिडेंट के साथ काम किए, अकापित कुजूर से लेकर हमारे JN विश्वकर्मा जी थे, नीलेश जी थे, ये हमारा चौथा प्रेसिडेंट है। बहुत ही कर्मठ है, कभी कभी हताश हो जाते हैं, लेकिन उनके आजू बाजू इतनी अच्छी टीम है हमारी कि उनको बल मिलता है। ये रिटायरमेंट के बाद हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि फलदार वृक्ष में ही लोग पत्थर मारते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो काम करने वालों के ऊपर ही महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़े लोग, तो हम लोग क्या चीज, ईश्वर को नहीं छोड़े, राम को नहीं छोड़े, ईसा मसीह को नहीं छोड़े, पैगंबर मोहम्मद को नहीं छोड़े, तो हम लोग क्या चीज।
लेकिन कार्य उनके पद चिन्हों में चलना, उनके आदर्शों में चलना, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए कभी हमें पीछे नहीं हटना है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे बिरसा मुंडा जी ने अपने कम समय में अंग्रेजों से लड़ाई की, उसी अधिकार को पाने के लिए हमें फिर से छोटा नागपुर आदिवासियों को फिर से एक बार अपनी एकता और अखंडता दिखानी होगी। आज बिरसा मुंडा के इस अवसर पर हमने कई कार्यक्रम आयोजन किया रांची के माध्यम से। ब्लड डोनेशन कैंप, ये बहुत नोबल काम है, नेक काम है, जिसे रांची एसोसिएशन हर वर्ष करती है। कोविड हो जाने के बाद हम इसको नहीं कर पाए थे, इसीलिए इस वर्ष की हॉकी टूर्नामेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे कप रखा हुआ है विनर का। 6 टीमों ने भाग लिया। 6 टीम में कौन टीम जीती वो बाद में बताएंगे, लेकिन ये बहुत खुशी का बात रहा कि स्टेडियम, नेताजी स्टेडियम वेलोड्रम में हॉकी का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये रांची एसोसिएशन और आप लोगों के लिए गर्व की बात। और आप बात कर ली। इसके अलावा आज बस इतना ही कहूंगा, कई कार्यक्रम अभी बचे हुए हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह की जो भागीदारिता, जो सहभागिता आप लोगों की रही है, आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी कार्यक्रम रांची एसोसिएशन से आयोजित होगा, हम कामना करेंगे, अपेक्षा करेंगे आप लोग इसी तरह हमारा मॉडल ऊपर करेंगे। हमारे रांची एसोसिएशन को बढ़ावा तभी मिलेगा जब आप लोग हमें सहयोग करेंगे। आपकी सहभागिता ही हमारा सबसे बड़ा वरदान है।